जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। कुछ ऐसे संदेश हमें बचपन से पढ़ा दिए गए, कुछ ऐसी लोक उक्तियाँ मतलब लोगों द्वारा बोली गई बातें ऐसे हमारे जहन में बैठ गईं जिन्हें आज हम छोड़ ही नहीं पाते। किसी मंदिर गए, किसी आश्रम गए या किसी धार्मिक संस्थान गए तो सबसे पहले एक पोस्टर, एक बैनर हमने देखा, गीता सार, जिसमें सबसे पहले क्या लिखा है, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। लेकिन क्या हमने कभी विचार किया कि हम समाज में ये बातें बोल सकते हैं? किसी छोटे से बच्चे का पिता पूरा हो जाए, क्या आप समाज में उसके घर में जाकर ये बात बोल सकते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ या जो होता है अच्छे के लिए होता है? किसी नवविवाहिता का पति पूरा हो जाए, आप सोचिए कि आप उस रोती हुई स्त्री के सामने बोल सकते हैं क्या तेरा था जिसका तू शोक कर रही है, और क्या लेके आई थी इस घर में जो खो गया है? क्या आप कभी बोल सकते हैं ये बात? तो फिर इन बातों का अर्थ क्या है? बोल तो हम सकते नहीं है समाज में। और क्या ये बातें शास्त्रीय सिद्धांत हैं, वाकई गीता में बोली गई हैं, या एक अच्छा मत है या एक अच्छा विचार है, या हो सकता है एक अच्छा तर्क है? एक छोटी सी कथा से आपको बताऊंगा कि ये बातें हमें सिखा क्या रही हैं। आपका फोकस उस जगह लेके जाऊंगा जहां तक हम जुड़ ही नहीं पाए, बस हमने क्या किया, शब्दों को पकड़ लिया। एक राजा अंगूठा कटा, मंत्री महोदय मिलने आए, राजा को मिलकर कहते हैं पता चला आपका अंगूठा कट गया, चलिए कोई बात नहीं राजन, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा ने कहा कमाल है, मेरा अंगूठा कट गया और तुम बोल रहे हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तत्काल राजा ने मंत्री को जेल में डाल दिया। अब क्या हुआ, यही राजा 2-3 दिन बाद शिकार खेलने गया। शिकार खेलने गया तो जंगल में आदिवासियों द्वारा पकड़ा गया और इसके साथ जितने भी सैनिक थे देवी के सामने बलि चढ़ा दिए गए। क्यों? क्योंकि वो देह पात्र थी बलि के लिए, लेकिन राजा बच गया। कारण क्या था? राजा का अंगूठा कटा हुआ था, देह भंग था, जिस कारण बलि को अपात्र माना गया। राजा को छोड़ दिया गया, लेकिन अब जब राजा महलों की तरफ वापस आ रहा है तो मन में पश्चाताप भरा हुआ है कि मुझे मंत्री बोल रहा था कोई बात नहीं राजन, जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन मैंने उसकी बात उस सिचुएशन में समझी नहीं और उसे जेल में डाल दिया। अब तत्काल मंत्री के पास जेल में गया, क्षमा मांगने लगा तो मंत्री बोला कोई बात नहीं राजन, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, कई बार उसमें हमारा भला ही छुपा होता है। आप अगर मुझे साथ ले जाते तो मैं भी बलि का पात्र बन गया होता, अच्छा हुआ आप मुझे राजमहल में ही छोड़ गए, जेल में बंद कर गए। यहाँ सीखने वाली बात क्या है? सिर्फ जो सिचुएशन हमारे सामने आई है, कम से कम उस सिचुएशन में तो हम अपने आप को संभाल लें, क्योंकि कई लोग सिचुएशन में इतने नहीं बिगड़े होते जितना किसी परिस्थिति उत्पन्न होने के बाद अपना नुकसान कर बैठते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री भी यही सांत्वना देना चाह रहा है कि अब जो हो गया है उस पर हमारा वश नहीं है, आप किसी तरीके से धीर रखें। और बात रही शास्त्रीय सिद्धांत की, तो गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहीं नहीं बोला कि जो हुआ अच्छा हुआ और जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग के, इस संसार में जो भी हो रहा है हमारे कर्म बंधन उसके लिए उत्तरदायित्व रखते हैं, और कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो अपने आप हो जाएगा और हम कहेंगे भाई सब भगवान के हाथ में है, जो वो करने वाला है वो करे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हमारे कर्म ही हमारे सामने आने वाले हैं। बस हमें इन कर्मों को भोगते समय चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अपना रवैया, अपना एटीट्यूड निर्मल रखना है, अपने आप को नीवा रखना है, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को चल विचल नहीं होने देना। तभी जाकर ये बात सार्थक होगी कि चलो अब जो हो गया वो हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जो हो गया वो अच्छा हुआ ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि किसी के लिए बड़ा दुख हो सकता है, किसी के लिए बड़ा कष्ट हो सकता है। कैसे बोल दें जो हो गया अच्छा हो गया और जो होगा वो अच्छा होगा? कैसे बोल दें भविष्य में जो होगा वो अच्छा होगा? हम भगवान से प्रार्थना करें महाराज जो हो ना वो अच्छा ही हो मेरे लिए, क्योंकि पता नहीं कर्म कैसे सामने आने वाले हैं। इसलिए कोशिश करें जो इधर उधर से हर जगह से मत हमने जोड़े हैं, विचार हमने जोड़े हैं, इन्हें शास्त्रीय दृष्टिकोण से मिला लें, तब आपको पता चलेगा कि मत में, विचार में और सिद्धांत में कितना अंतर होता है। इसलिए आज यही कहूँगा जो हो हमारे लिए अच्छा ही हो, और जो होने वाला है
हे श्री कृष्ण वो भी हम पे अच्छा ही हो। जय श्री कृष्ण।